गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की तरफ से ऑफिशियली जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मिसेस कामरान। वेलकम टू माय चैनल अपलिफ्ट कॉर्नर। सो लेट्स स्विच ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है www.recruitments.com.pk। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन है कि स्केल 1 से लेके 17 तक पोस्ट अनाउंस की गई हैं। फॉर द एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर एंड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हेयर। सबसे पहले हम लोग ऐड देखते हैं। तो ये आपके सामने ऐड ओपन हो गया है, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है स्केल 17 की, जिसके लिए आपको सेकंड क्लास मास्टर डिग्री चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 22 to 35। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब में 12, सिंध अर्बन में 3, रूरल में 3 और KPK में 4 है, बलूचिस्तान में 1 है, GB में 1 और आज़ाद कश्मीर में 1 है। इसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की पोस्ट है। ग्रेजुएशन डिग्री इसके लिए और इक्विवेलेंट विद फर्स्ट डिवीज़न। इसके लिए एज लिमिट है 20 to 33। पंजाब में इसकी 1 सीट है, सिंध रूरल में इसकी 1 है और KPK में 1 है। इसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें BTech आपको चाहिए इन सिविल टेक्नोलॉजी विद 5 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आफ्टर DAE। चार्ज नर्स की पोस्ट है। इसके लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ होनी चाहिए। फॉर मेल 1 year कोर्स और सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड नर्सिंग फील्ड। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। साथ में 6 वीक बेसिक IT कोर्स होना चाहिए। एज लिमिट इसमें सेम है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की सीट है। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए और इक्विवेलेंट विद सेकंड डिवीज़न मिनिमम। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 to 30 है। इसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की सीट है, ये स्केल 14 है। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। एज लिमिट सेम 18 to 30 ईयर्स। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न। एज लिमिट सेम 18 to 30 ईयर्स। उसके बाद सब इंजीनियर की पोस्ट है। BTech पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में कोई भी डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी एज लिमिट सेम है 18 to 30 ईयर्स। सब इंजीनियर 2 की पोस्ट है। इसके लिए BTech पास और इक्विवेलेंट टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स और इसके लिए ओनली पंजाब में 1 सीट है। सब डिविजनल ऑफिसर E&M BTech पास इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। एज लिमिट इसमें सेम है। यहाँ पे पंजाब में 1 और KPK में 1 सीट है। टेक्नीशियन के लिए सीट है DAE टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड सब्जेक्ट विद मिनिमम 5 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन हैव मैट्रिकुलेशन डिग्री इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन विद 5 year रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। इसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट डिग्री चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट और साथ में आपका 3 वीक्स का IT कोर्स होना चाहिए। इसके बाद सुपरवाइज़र की पोस्ट है। इसके लिए DAE टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में 3 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। एज लिमिट सेम है। इसमें पंजाब और सिंध दोनों के लिए एक सीट है। ये सिंध अर्बन के लिए सीट है। इसके बाद सब इंजीनियर 1 स्केल 11 DAE टेलीकम्युनिकेशन या मीन्स सेम पोस्ट है, बट इसके लिए 2 years आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, जिसके लिए मैट्रिक विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट विद D-Manship फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट और साथ में 2 years का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी सिर्फ बलूचिस्तान में 1 सीट है। इसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। एज लिमिट ऑलमोस्ट सब में सेम आ रही है 18 to 30।
लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है जिसके लिए आपके पास मैट्रिक डिग्री होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए, साथ में आपके पास 3 वीक बेसिक IT का कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग MS ऑफिस। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटर स्पेशल की जॉब है जिसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट डिवीज़न, अदरवाइज मैट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस इन सिग्नल यूनिट ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके बाद टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ की पोस्ट है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 2nd डिवीज़न अलॉन्ग विद जर्नलिज्म, पाक स्टडी, हिस्ट्री और लिटरेचर, इंग्लिश और उर्दू एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके बाद है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की सीट जिसके लिए आपको इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए विद मिनिमम 2nd डिवीज़न। इसके लिए भी एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स है। इसके बाद लेडी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए इंटरमीडिएट विद द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड आल्सो मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। इसके लिए जस्ट बलूचिस्तान में एक सीट है। इसके बाद साइट सुपरवाइज़र जिसके लिए DAE सिविल होना चाहिए और ये सिंध रूरल में जस्ट एक सीट है। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट हैं वो लोकल सिटीज़न्स के लिए हैं बट मेरिट पे भी पूरे पाकिस्तान से उनको अपॉइंट किया जा सकता है। इनमें वायरमैन, स्पेशल स्टाफ, ड्राइवर, नायब कासिद, लॉस्कर, माली, कुक, मैस वेटर, सैनिटरी वर्कर, ये सब हैं। इन सब के लिए भी एज लिमिट 18 to 30 है और साथ में वायरमैन के लिए मैट्रिक, स्पेशल स्टाफ के लिए इंटरमीडिएट, साथ में इन सब का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ड्राइवर के लिए ऑफ कोर्स LTV लाइसेंस होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, साथ में इसकी फ़ीस सबमिट करवानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों ने recruitments.com.p के वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे आपके नाम पे फ़ी डिपॉज़िट स्लिप इशू हो जाएगी विद इनवॉइस नंबर। आप इसके थ्रू बैंक में भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं और इसी इनवॉइस नंबर से आप लोग ईजी पैसा या जैज़ कैश से भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे आप अगर डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनके लिए सेपरेट फ़ीस सबमिट करवाएंगे। अगर आप 17 स्केल की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो 1400 फ़ीस है। स्केल 7 से 16 तक 850 रुपीज़ और स्केल 1 से लेकर 6 तक 500 फ़ीस है। नाउ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। मींस कि अगर आप वैसे अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबके लिए अलग अलग ही फ़ी डिपॉज़िट करवानी पड़ेगी। बट अगर आप इन स्पेसिफ़िक ग्रुप्स में करते हैं, जैसे देखें SR नंबर 2, 8 एंड 19, अगर आप इन सीरियल नंबर पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको जस्ट एक चालान फॉर्म पे करना पड़ेगा और आप इन तीनों सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेपरेटली फ़ीस डिपॉज़िट नहीं करवानी। इसी तरह अगर आप 6, 7, 16 इन तीनों पे अप्लाई करना चाहते हैं या इनमें से किसी 2 पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक चालान फॉर्म सबमिट करवाना है। और इसी तरह अगर आप सीरियल नंबर 11, 13 और 14 पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक सबमिट करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जो थर्ड ग्रुप है उसमें पोस्ट नंबर 12, 17, 18 एंड 21 है। अगर आप लोग विद इन ग्रुप्स डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपको सिंगल चालान फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर आप सपोज़ कर लें पोस्ट नंबर 8 पे अप्लाई करते हैं, साथ में 16 पे अप्लाई करते हैं, तो आपको 8 के लिए अलग फ़ीस देनी पड़ेगी और 16 के लिए अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। बट अगर आप 7 और 16 पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक ही चालान फॉर्म पे करना पड़ेगा और आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको टेस्ट या रिज़ल्ट्स के लिए बाय कुरियर बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। आपने अपने नंबर ऑन रखने हैं और डेली बेसिस पे वेबसाइट चेक करते रहना है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 15 सितंबर 2022 मंडे। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।